ये आई वर्सेस टी, आई वर्सेस टी ग्राफ है। तो हमने पढ़ रखा है कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो क्यू कितना आ गया, आई इंटू टी। अब आई क्या है, इस एक्सिस पर है और टी इस एक्सिस पर है। तो आई इंटू टी दैट इज एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। आई टी ग्राफ का एरिया निकलेगा, लेंथ इंटू एल इंटू बी हो गई, एल इंटू बी यानी एरिया। तो एरिया निकालिए, एक ये बना ट्राइंगल और एक ये बना रेक्टेंगल 4 सेकंड्स तक। तो क्यू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल A2। ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस बेस 2 है इंटू हाइट, हाइट 4 है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, L कितनी है ये 4 इंटू बी, ये सर कितनी स्क्रीन है, ब्लर हो गई। बारिश हो रही है ना, इसी वजह से हो रहा है, यहाँ से तो ठीक जा रही है। सर हो गई, ठीक सही हो। आ रही है। सर लाइट भी चली गई। 4 इंटू ये 4 है और ये कितना होगा, 0 से मेजर करते हैं, 0 से यहाँ तक 4 है, 0 से यहाँ तक 2 है। तो ये जो रहेगा ये 2 आएगा, तो इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 4 टू जा 8, 12 कूलम। सर A2 रेक्टेंगल है, ये हाँ स्क्वायर लग रहा। ये सर इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी लगा सकते थे। पैरेललोग्राम कहाँ बनना है बेटे, पैरेललोग्राम तो नहीं बनना। सर पूरा ये पैरेललोग्राम ही तो है सर, ये ट्रेपेजियम है। हाँ है बेटे, भाई ट्रिपेजियम है। ट्रेपेजियम, सॉरी सर, ट्रेपेजियम है सर। हाँ उससे कर सकते थे, वो तो एरिया से। सर हाँ बोलिए। सर ये नहीं समझ आया मेरे को कि इसमें एरिया क्यों निकाला। बेटा आई क्या होता है, आई क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या आ गया बेटा, आई इंटू टी, आई इंटू टी आ गया। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, आई किस पर है, वाई पर, और टी किस पर है, एक्स पर। देख रहे हो, देख रहे हो। यस सर। यानी इस तरह से इसे एल मान लो तो ये बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ही तो होता है, ठीक है सर। एरिया होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने करा। अब है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, अगर आपको ट्रांसफर हो गया पापा का तो जो भी घर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा पैकिंग और फिर सारा जो आपका घर का सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो ट्रांसपोर्ट ऐसे हो जाएगा, आप कहोगे गिली गिली छू और ट्रांसपोर्ट हो गया, वहां से वहां पहुंच गया। क्या जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, कैरियर की। हाँ टाटा 407 या छोटा हाथी, यानी कि कैरियर की जरूरत पड़ेगी। कैरियर, कैरियर मतलब जो कैरी करे। तो ऐसे ही करंट को कैरी करना है, करंट को कैरी करना है। तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं, पहली बात कंडक्टर्स में तो सबको पता है कौन होते हैं,
कंडक्टर में कौन होते हैं? फ्री सर फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है। दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन, आयंस। आयन। आयंस। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आयन भी होते हैं। तीसरा सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में कौन होते हैं? होल्स। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। सर होल्स। इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रॉन्स होते and हैं holes। एंड होल्स दोनों होते हैं। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा होगा, जिसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें कौन होते हाँ, हैं? सर। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आपको देखने होते हैं कि हमारे पास किस कैटेगरी में हमें चाहिए चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स हमें कैरी, चार्ज को कैरी करना, करंट बनाना, तो चार्ज को कैरी करना है वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब वो जो चार्ज कैरियर है वो कैसे होंगे? अब जैसे तुम्हें भी कहीं जाना है तो डिपेंड करेगा कहाँ जाना है, स्कूटी से जाना है, कार से जाना है, प्लेन से जाना है। तो ऐसे ही डिफरेंट जगह पर चार्ज कैरियर भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं चार्ज कैरियर्स। तो ये चार्ज कैरियर थे। तो हमने पढ़ा, करंट के बारे में सारी जानकारी ली, करंट क्या होती है। फिर हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है। फिर हमने यूनिट पढ़ी, बाद डायरेक्शन पढ़ी। फिर ये पढ़ा कि चार्ज कैरी करने के लिए कौन कौन से चार्ज कैरियर होने चाहिए। फिर ये पढ़ा कि करंट स्केलर क्यों है, इसका रीजन पढ़ा। तो ये बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी। इसके बाद थर्मल वेलोसिटी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। हेडिंग है। हाँ जी, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वेलोसिटी। तो होता क्या है कि जो कंडक्टर होता है, अच्छा दिमाग में ये लाओ, दिमाग में ये बताओ कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स, गैस, गैस के बारे में तो सबने पढ़ रखा है। गैस के जो आपकी आवाज मॉलिक्यूल, कट गई है, एक बार दोबारा बोल दो सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स तो आवारा होते हैं। यस सर। गैस के हाँ, मॉलिक्यूल्स आवारा होते हैं। वो, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। गैस के मॉलिक्यूल्स आवारा होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जहां मर्जी है जा सकते हैं, जितनी स्पीड से जाना चाहे जा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहे जा सकते हैं। पता है ना? यस सर। द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैसा होता है? सर फ्री। फ्री स्टेट में। सर ब्राउनियन मूवमेंट। रैंडम, रैंडम ब्राउनियन मूवमेंट, बिल्कुल सही बताया। ब्राउनियन मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, यानी कि जिगजैग, जिगजैग रैंडम मोशन होता है। जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं, जितनी स्पीड से जाना चाहे उस स्पीड से जा सकते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन होता है। यहाँ सिर्फ रूम, कोई भी हमने बैटरी कुछ नहीं लगा सकती, ये वायर है, इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे? आयन,
जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे एटम में तो आयन भी होंगे, लेकिन चलते सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, चलते सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, आयंस नहीं चलते। आयंस तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन टकराया, टकरा के इधर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ के इधर मुड़ गया, इधर से फिर इधर आ गया, फिर टकराया, फिर टकराया इससे, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ऐसे ही टकराते रहेंगे आयन से, और आपस में भी टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों चल रहे हैं? चल क्यों रहे हैं? इनमें स्पीड कौन दे रहा है? थर्मल, रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर बिहेव्स लाइक गैसेस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside conductor are in random motion due to, और वो भी in straight line path, straight line path due to room temperature। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां दिखा रहा हूं ऐसे चलेगा, फिर टकराएगा, फिर बदल देगा रास्ता, फिर टकराएगा, फिर बदल देगा, फिर टकराएगा, फिर बदल देगा। मतलब चलेंगे ये जिगजैग, लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ इनका स्ट्रेट लाइन ही होगा। होता है ना ब्राउनियन मोशन। हाँ बिल्कुल, ब्राउनियन मोशन, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह, गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह। रूम टेम्परेचर पर है, इस पर कोई हमने बैटरी नहीं लगाई, तार पे, कंडक्टर पे कोई बैटरी नहीं लगाई है। जैसे तुम लोगों का 11th का रिजल्ट रहा, 11th का रिजल्ट, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है तो कोई टारगेट नहीं रहा, तुम्हें जिगजैग चलते रहे, तुम कभी इधर से टकराए कभी उधर से टकराए, तुम्हारा रिजल्ट 0 का 0 रहा। ऐसे ही यहाँ पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज पिछले साल भी थर्मल था वेलोसिटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सेम बिल्कुल। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जिगजैग, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, और यही कहीं कहीं भी जिगजैग मोशन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तो कहीं घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। तो जो एवरेज आएगी पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर जरूर लगाना है, वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन बताता है, u2 u3 प्लस un डिवाइड बाई n, एवरेज। n इलेक्ट्रॉन है मान लो इसमें, तो सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो 0 रहती है, वो 0 रहती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज 0। क्यों 0 रहेगी भाई? क्यों 0 रहेगी? क्योंकि सर जब बहुत सारे वेक्टर हो जाते हैं तो सर जो उन सारे वेक्टर का वेक्टर सम होता है, जब सर सारे आपस में क्लोज जो वो बनाते हैं फिगर, तो सर उनका वेक्टर सम 0 होता है। रैंडम भी है, ठीक है, रैंडम भी है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो आप, 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है थर्मल वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की देख लो। तो ये हमने डिस्कस करी। अब एक क्वेश्चन के साथ ही एंड करते हैं इसे।
एक क्वेश्चन के साथ इसे एंड करने की तैयारी करेंगे, और वो ये क्वेश्चन है, इफ 2 into 10⁶ electrons flows from सर लेफ्ट टू राइट, हाँ बोलो। सर यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, and 3 into 10⁶ protons flow from right to left in a conductor. Find current. तो करंट फाइंड करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ट्राई करें ये क्वेश्चन, इक्वल टू जीरो का है, क्वेश्चन है वो रूम टेम्परेचर पे था क्या? हाँ जो एवरेज जीरो था। हाँ जी बिल्कुल, रूम टेम्परेचर। अब इसने कहा इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं, एनी कितने, इतने, और प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगी, अपोजिट पढ़ चुके हैं। और प्रोटॉन प्लस है, ये जा रहे हैं इधर, ये जा रहे हैं इस साइड, राइट टू लेफ्ट, तो करंट इसी डायरेक्शन में बनेगी, करंट इसी डायरेक्शन में बनेगी, प्लस की तरफ बनती है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो ये कितने थे, प्रोटॉन कितने हैं, 3 into 10⁶। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, दोनों एरो देखो एक तरफ हो गई, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। Q क्या होते हैं, Ne, N क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम हो जाए। अगर ये करंट की डायरेक्शन उल्टे एरो होते, एक का इधर होता एक का उधर, तो माइनस आता बीच में, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बता दी करंट। समझ गए बात को, ये समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट इसके उल्टा बनेगी, क्योंकि नेगेटिव के उल्टा, और प्रोटॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट इधर ही बनेगी, क्योंकि प्लस की डायरेक्शन में होती है। तो आई क्या होता है, Q/T। Q क्या होता है, Ni। N मतलब नंबर ऑफ चार्ज, इसमें नंबर ऑफ चार्ज Ni, और प्लस क्यों करा मैंने Np, क्योंकि दोनों से करंट एक डायरेक्शन में है, अगर करंट अपोजिट बनती तो बीच में माइनस। अब इसे सॉल्व कर लो। ई तो जानते ही हो सब, और 1 सेकंड में कह रहा है, 1 सेकंड सॉल्व कर 8 लो। into 10 to the power -7, हाँ सर जो 8 भी into है। 10 to the power -13 एम्पियर। यस सर। तो चीजें बहुत आसान हो रही हैं, है ना। अब बिल्कुल मिस नहीं करना है एक दिन की भी क्लास, ठीक है, बाकी कल करेंगे।